के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। वसुधा के चेहरे पर मजबूरी की मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। उसकी आंखें उसी दिशा में टिकी थीं जहां से देव गया था। आहान उसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो फिर उससे दूर क्यों? वसुधा गहरी सांस भरते हुए कहती है, कभी कभी हमें वही छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। आहान समझ तो रहा था, पर शायद स्वीकारना मुश्किल था। उसी वक्त तेज आवाज के साथ हवेली का दरवाजा खुलता है। देव की माँ ठकुराइन गुस्से भरे कदमों के साथ अंदर आती हैं। उनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा है। वो सबके सामने उसे खोलती हैं और टेबल पर कई तस्वीरें फेंक देती हैं। उन तस्वीरों में वसुधा और आहान की नजदीकियां कैद थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर हर पल को गलत एंगल से लिया हो। वसुधा हैरान थी। ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता ये। ठकुराइन उसकी बात काट देती हैं। अब तुम मेरे बेटे की जिंदगी से बिल्कुल दूर रहोगी। अगर फिर उसके आसपास दिखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वसुधा की आंखें भर आती हैं। देव ये सब सुन रहा था, बस कमरे के बाहर से। एक पल को उसका दिल डगमगाता है। क्या वो वसुधा पर भरोसा करे या इन तस्वीरों पर? रिया पीछे खड़ी सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल काम कर रही थी। देव अंदर आता है और धीमी आवाज में बोलता है, ये सब किसने किया? वसुधा देव की ओर देखकर कहती है, तुम यकीन करते हो ना कि ये गलतफहमी है? देव की आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ दिल, दूसरी तरफ सबूत। आहान आगे बढ़कर कहता है, वसुधा सच बोल रही है देव, किसी ने जानबूझकर। देव अचानक गुस्से में बोल उठता है, तुम क्यों उसके इतने करीब हो? तुम उसके लिए कौन हो? वसुधा हतप्रभ, देव, ये सवाल मुझे आहान से नहीं, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कमरा फिर से चुप हो जाता है। देव कुछ कह नहीं पाता, बस वसुधा की ओर देखता रह जाता है। और तभी एक झटके में वसुधा वहां से चली जाती है, इस बार टूटकर, लेकिन और भी मजबूत होने के फैसले के साथ। देव उसकी तरफ बढ़ता है, पर कदम रोक देता है। क्या वो फिर वही गलती करने जा रहा है, प्यार को गलतफहमी में खो देने की? और दूसरी ओर छुपकर रिया किसी से फोन पर कहती है, प्लान अगले चरण में पहुंच गया है, अब देव पूरी तरह हमारा है। आवाज जवाब में आती है, सुनिश्चित करना कि वसुधा कभी उसकी जिंदगी में वापस न आए। कौन है वो छुपा हुआ चेहरा? और आखिर रिया किसके लिए ये खेल खेल रही है? अब खेल और खतरनाक होने वाला है।